आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक ब्रह्मचारी आश्रम की कथा से कर रहे हैं। एक पहाड़ी पे एक गुरु जी का आश्रम था। वो गुरु जी स्वयं भी ब्रह्मचारी थे और उनके सारे शिष्य भी ब्रह्मचारी थे। अपनी हठ योग की साधना से योग साधना करते थे। परमात्मा से कनेक्शन करते थे। परमात्मा से संबंध स्थापित करते थे। आश्रम के नियम बहुत कड़े थे। आश्रम में किसी भी स्त्री को आने की परमिशन नहीं थी। किसी भी विद्यार्थी को स्त्री से बात करने की, स्त्री से मिलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे सख्त, ऐसे कड़े नियमों के साथ आश्रम का संचालन हो रहा था। आश्रम एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था। और सामने वाली पहाड़ी में भी इसी प्रकार एक और योगियों का आश्रम था। एक बार गुरुजी ने अपने दो ब्रह्मचारियों को सामने वाली पहाड़ी के आश्रम में किसी काम से भेजा। दोनों पहाड़ी के बीच एक नदी बहती थी। उस नदी पे एक पुल था। उस पुल के ऊपर से गुजरकर ये दोनों ब्रह्मचारी उस आश्रम में पहुंचे।
अपने गुरु आज्ञा का पालन किया। जो कुछ कार्य उन्हें सौंपा गया था वो कार्य व्यवस्थित रूप से पूर्ण किया। और जब अपने कार्य को पूर्ण करके वो उसी पुल के ऊपर से वापस आ रहे थे, तभी दोनों ब्रह्मचारियों ने एक दृश्य देखा। एक स्त्री उस नदी में डूब रही थी और अपनी जीवन बचाने के लिए बार बार आवाज़ें दे रही थी, बार बार प्रार्थना कर रही थी। जैसे ही दोनों ब्रह्मचारियों ने देखा, उसमें से एक ने तुरंत छलांग लगा दी। पहले वाले ने तुरंत छलांग लगा दी और वो स्त्री को उठा करके नदी के किनारे तक लाया, उसके पेट का पानी निकाला। जब वो पूर्णतः होश में आ गई तो उसको नमस्कार करके वापस आ गया। ये घटना क्षण भर में हो गई। बाद में दोनों ब्रह्मचारी अपने गुरु के आश्रम में वापस आ गए और गुरु के आश्रम में आने के बाद दूसरे वाले ब्रह्मचारी ने पहले वाले ब्रह्मचारी की शिकायत अपने गुरु को की। गुरुजी, इस ब्रह्मचारी ने ब्रह्मचारी आश्रम का नियम को तोड़ा है। आज हम दोनों जब वापस आ रहे थे तो एक स्त्री डूब के मर रही थी। इसने कूद करके उसको छुआ, उसको उठाया और उसको किनारे पे लाके रख दिया। इसलिए ये दंड का पात्र है। उनके गुरुजी ने कहा, उसने तो सिर्फ छुआ, उठाकर किनारे पर रख दिया, तू तो उसको आश्रम तक लेके आया है। उसने तो किनारे पे ही छोड़ दिया था, तू उसकी बात लेके आश्रम तक लेके आया है उस बात को। तो उससे ज्यादा दोषी तू है, तेरे चित्त में वो स्त्री रह गई। तो आप क्या कार्य करते हो, क्या कर्म करते हो, उसको कोई मायना नहीं है। मायना है आपके चित्त में क्या रहता है। आपका चित्त कितने देर अच्छी बातों को रखता है, कितने देर बुरी बातों को रखता है। आपके चित्त में क्या भरा हुआ है, अच्छा भरा हुआ है, खराब भरा हुआ है। दूसरा, ब्रह्मचारी यानी आप जो अर्थ लगा रहे हैं, वैसे शारीरिक ब्रह्मचर्य का अर्थ ब्रह्मचारी नहीं है। ब्रह्मचारी यानी ब्रह्म के अनुसार आचरण करने वाला व्यक्ति। आप ब्रह्मचारी का अर्थ लगाते हैं शारीरिक रूप से ब्रह्मचारी रहने वाला व्यक्ति। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक महाभारत की कथा आपको बताता हूं।
ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए ब्रह्मचारी की आवश्यकता थी, ब्रह्मास्त्र को वापस लेने के लिए भी ब्रह्मचारी की आवश्यकता थी। अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चला सकता था और अर्जुन उस ब्रह्मास्त्र को वापस भी ले सकता था, जबकि अर्जुन ब्रह्मचारी नहीं था, जैसा आप ब्रह्मचारी समझ रहे। और अश्वत्थामा आप जैसा ब्रह्मचारी समझ रहे वैसा ब्रह्मचारी था, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र को चला सकता था, ब्रह्मास्त्र को वापस लेने की शक्ति अश्वत्थामा में नहीं थी। क्या कारण है? कोई शरीर से ब्रह्मचारी हो तो आवश्यक नहीं कि वो चित्त से ब्रह्मचारी होगा ही। चित्त से ब्रह्मचारी होने की आवश्यकता है, और जब तक चित्त से ब्रह्मचारी नहीं होते, शरीर से ब्रह्मचारी होके कोई मायना नहीं। कई बार इस ब्रह्मचर्य के ऊपर मुझे प्रश्न पूछा जाता है, स्वामी जी आप तो गृहस्थ हो, फिर आपकी इतनी आध्यात्मिक प्रगति कैसे हुई? तो ये सही है या ब्रह्मचर्य के ऊपर किताबें लिखी गई है वो सही है? क्या सही है, क्या सच है? आपकी प्रगति हमें दिखती है और आप ब्रह्मचर्य नहीं हो, आप गृहस्थ हो, ये भी दिख रहा है। और पुस्तकों में ब्रह्मचर्य पे इतनी सारी किताबें लिखी गई है, तो वो सच है ये सच है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए, सही बताइए कि क्या सच है, क्या माने। मैं उनको उत्तर देता हूं, आप जो ब्रह्मचर्य का अर्थ लगा रहे हैं वो सिर्फ शारीरिक ब्रह्मचर्य है, वीर्य नियमन है, लेकिन चित्त का शुद्धिकरण नहीं है। वो हठयोग की प्रक्रिया है। कल्पना कीजिए एक लोहे का टुकड़ा है, उस लोहे के टुकड़े को आप धक्के दे दे के सहस्त्रार तक पहुंचा रहे हैं। मतलब प्रत्येक जगह आप एफर्ट्स कर रहे हैं, प्रत्येक जगह आप प्रयत्न कर रहे हैं। ये हठयोग है, ब्रह्मचर्य है, नियमन है, सब कुछ है। ये आपके प्रयत्न है, शरीर के प्रयत्न है। मेरा मार्ग गुरु कृपा का है। मैंने शरीर के कोई नियम नहीं रखे, एक सामान्य आदमी सा रहा हूं, लेकिन इस लोहे के टुकड़े के सामने जैसे एक बड़ा चुंबक रख दिया जाए तो उस लोहे के टुकड़े को ढकेलने की आवश्यकता ही नहीं रहती है, वो खुद ही चुंबक की ओर खींचा चला आता है। मैंने मेरे चित्त में मेरे गुरु को बसा लिया है। जब चुंबक रूपी गुरु मेरे चित्त में आ जाता है, मेरी सब प्रगति हो जाती है, सब प्रोग्रेस हो जाती है, और कोई धक्का देने की जरूरत नहीं रहती। एक सामान्य मार्ग है, आसान मार्ग है। तो एक गृहस्थ व्यक्ति भी गृहस्थी में रहते हुए आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। इसका उदाहरण के रूप में गुरु ने मेरे को आपके पास भेजा है। सिर्फ आपका चित्त कहाँ है उसके ऊपर सब कुछ निर्भर है। मैं विदेशों में जाता हूं, कई विदेशी कहते हैं, कई हीलर्स कहते हैं, स्वामी जी आपकी एनर्जी एकदम सिल्की है, एकदम शुद्ध है। मैं उनको कहता हूं मैं शरीर से नहीं, चित्त से भी शुद्ध हूं, चित्त से भी पवित्र हूं, इसलिए वो एनर्जी में इतनी शुद्धता है। कोई बुरा विचार भी मेरे चित्त में नहीं आता। आपको आश्चर्य होगा, इस कार्य के लिए मेरे गुरु ने चुनाव ही इसलिए किया था क्योंकि मैं गृहस्थ था।
लग रहा है ना विचित्र बात? यही विचित्र घटना अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। कई बार हम मुंबई जाने को निकलते हैं, मुंबई जाने वाले लोग हमको रास्ते में मिलते हैं, और रास्ते भर हम विचार करते रह जाते हैं कि दिल्ली जाने वाला तो कोई व्यक्ति मिला ही नहीं, क्यों नहीं जाते लोग दिल्ली? लेकिन इसका एक ही उत्तर है, क्योंकि हम मुंबई जा रहे हैं। तो आप जिस मार्ग पे चलते हो, आप जिस रास्ते पे चलते हो, उसी रास्ते पे चलने वाले लोग आपको मिलेंगे। उसके विरोध में जाने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे, उसी रास्ते के मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार से मैं भी इस गुरु से उस गुरु के द्वार तक, उस गुरु से उस गुरु के द्वार तक जब भटकता रहा, ऐसे ही एक घटना मेरे जीवन में हो गई। वो घटना मेरे जीवन की अविस्मरणीय घटना है। वही घटना आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। एक बार का समय था, दो बुद्धिस्ट साधुओं के साथ मैं बर्मा के जंगलों से भारत की ओर आ रहा था। रास्ते में बड़े घने जंगल पड़ते थे। शाम हो गई और रास्ता कहीं दिख नहीं रहा था, अंधेरा हो रहा था। तो हम तीनों ने निर्णय लिया कि कहीं रात को विश्राम किया जाए। देखा सामने एक पहाड़ी से बहुत सुंदर से वाइब्रेशंस आ रहे थे, ठंडा ठंडा चैतन्य आ रहा था। तो लगा शायद वहाँ कोई पवित्र स्थान है, कोई महात्मा है, जिसके कारण इतना ठंडा अच्छा वाइब्रेशंस आ रहा है, अच्छा चैतन्य आ रहा है। बर्मा के जंगलों में कई गुफाओं में कई साधु बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण करते हैं। 25-25 साल में करते हैं, 30-30 साल में करते हैं। रोज सिर्फ उस पत्थर पे एक छीनी चलाएंगे, बस एक छीनी चला चलाते 25 साल में, 30 साल में एक बुद्ध के प्रतिमा का निर्माण करते हैं। ये उनकी साधना की पद्धति है। तो जब 25-30 साल में उस प्रतिमा का निर्माण होता है, उस प्रतिमा में जबरदस्त वाइब्रेशंस रहते हैं, जबरदस्त चैतन्य रहते हैं। पूरी एकाग्रता सिर्फ उस प्रतिमा पे की हुई है, उस मूर्ति पे की हुई है। तो पूरी साधना में 25-30 साल लगा। हम तीनों ने सोचा शायद ऐसे कोई बुद्ध की प्रतिमा एक आधी गुफा में होगी, इसलिए वहां से ठंडा ठंडा वाइब्रेशंस आ रहा है, अच्छा चैतन्य आ रहा है। हम तीनों धीरे धीरे उस पहाड़ की ओर चल पड़े। जब वहां पहुंचे तो पूर्ण अंधेरा हो चुका था। जैसे आप लोग कोई मोमबत्ती जलाते हो, ठीक उसी प्रकार से हमारे पास कुछ जड़ी बूटियां होती थी, जिसको हम जला देते तो मोमबत्ती से की प्रकाशित होती थी। ऐसी जलाई, गुफा का थोड़ा निरीक्षण किया, अंदर कुछ लकड़ियां लेके अलाव बनाया, और जैसे जैसे वो रात वहां पे निकाली। दूसरे दिन सवेरे देखा तो गुफा के एक कोने से खूब चैतन्य ही चैतन्य दिख रहा था, प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा था। देखा तो वहां दो युवा साधु ध्यान करते बैठे हुए थे। 20-22 साल की उनकी उम्र होगी, ध्यानस्थ अवस्था में थे, शांत चित्त थे। हम तीनों ने उनको नमस्कार किया, दंडवत किया, और वो दो बुद्धिस्ट साधुओं को मैंने कहा, मुझे कृपया आप यहीं छोड़ दीजिए, मेरी इच्छा इनके सानिध्य में रहने की है। तो दोनों बुद्धिस्ट साधु मेरे को उस गुफा में छोड़ के चले गए। फिर मैं कुछ दिनों तक वहाँ ध्यान करता रहा, और ध्यान में ही जब इच्छा की कि उनकी उम्र जानी जाए,
तो उन्होंने बताया 800 साल से हम यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं। हमारा 500 किलोमीटर तक का हो रहा है, 500 किलोमीटर तक का हमारा आभा मंडल है। उस 500 किलोमीटर में हमारी इच्छा के बगैर कोई अंदर नहीं आ सकता। तुमको भी हमने बुलाया हुआ है। तो मैंने अपने आप को पूर्ण समर्पित करते हुए कहा, गुरुदेव जिस इच्छा से मुझे बुलाया है उसके लिए मैं अपने आप को आपको पूर्ण समर्पित कर रहा हूं। मेरा जो उपयोग करना है कर लीजिए। गुरुदेव ने कहा, हमारे गुरु इस धरती पे आना चाहते हैं और इस धरती पे आने के लिए उनको अच्छे माँ और बाप की आवश्यकता है। उनको उपयुक्त माँ बाप नहीं मिल रहे। तुम्हें गृहस्थ हो इसलिए सांसारिक लोकों में जा सकते हो, अच्छे माँ का निर्माण कर सकते हो, अच्छे बाप का निर्माण कर सकते हो। इसलिए तुम्हें हम माध्यम के रूप में चुनते हैं। तुम समाज में जाओ, अच्छे माँ का निर्माण करो, अच्छे बाप का निर्माण करो, ताकि उपयुक्त माँ बाप मिलने के ऊपर हमारे गुरु इस धरती पे अवतरित हो सके। मैंने उनको नमस्कार किया और बाद में अपना पूर्ण जीवन इसी मिशन के ऊपर लगा दिया। 20-22 सालों में इस मिशन में कुछ कामयाबी भी मिली, कुछ सफलता भी मिली है। कुछ योगी इस धरती पे अवतरित हो चुके हैं, लेकिन अभी नन्हे हैं, अभी छोटे हैं, अभी उनको ही संरक्षण की आवश्यकता है, अभी उनको ही प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। लेकिन जब वो बड़े होंगे तो वो भी संसार में विश्व स्तर का कार्य करने वाले हैं। भारत से कई योगी पूरे विश्व में फैलेंगे। और एक योग का प्रचारक होगा। लेकिन आज उनको संरक्षण की आवश्यकता है, आज उनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। और एक छोटा सा जीव भी पूरे क्षेत्र को विकसित कर सकता है। इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य उन बच्चों में होता है। लेकिन वो बच्चों को जन्म लेने के लिए अच्छे माँ का और अच्छे बाप का निर्माण करने की आवश्यकता है। यही कार्य करने के लिए संस्था ने मैरिज ब्यूरो की स्थापना की हुई है। मैरिज ब्यूरो में चैतन्य के दृष्टिकोण से लड़की का और लड़के का चुनाव होता है। उस चुनाव के बाद में उन आत्माओं को अवतरित करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रेयर करता हूँ। ऐसी एक भी आत्मा नवसारी में आ जाए, नवसारी धन्य हो जाएगी। सारा चैतन्य का प्रमाण है, चैतन्य के द्वारा देखा जाता है, चैतन्य के द्वारा पहचाना जाता है। चैतन्य के आधार पर किया गया निर्णय एक दूसरे को संतुलित करता है, एक दूसरे को बैलेंस करता है। दो दोष वाले व्यक्ति का विवाह नहीं होना चाहिए, अन्यथा उनके शादी के बाद उनके दोष वृद्धिगत हो जाते, बढ़ जाते। एक चंद्र नाड़ी वाला व्यक्ति, एक सूर्य नाड़ी वाला व्यक्ति अगर दोनों एकत्र होंगे तो एक व्यवस्थित स्थिति में उनका संसार चल सकता है।
दोनों ही चंद्र नाड़ी वाले व्यक्ति अगर एकत्र हो गए तो कोई भी उनके जीवन में समस्या आई, कोई भी उनके जीवन में प्रॉब्लम आई, दोनों हार करके बैठ जाएंगे। चंद्र नाड़ी वाले व्यक्ति पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के होते हैं और जब तक ये उपयुक्त चयन नहीं किया जाता, जब तक ये सिलेक्शन नहीं किया जाता, तब तक एक अच्छा वातावरण, एक उपयुक्त स्थिति निर्माण नहीं हो सकती। मैंने मेरे जीवन में गुरु माँ का चुनाव करते समय भी यही ध्यान में रखा था। ये चंद्र नाड़ी वाला व्यक्ति हूँ, लेफ्ट साइडेड हूँ, गुरु माँ राइट साइडेड है, सूर्य नाड़ी वाली। इसलिए जीवन में मुझे कभी तकलीफ आई, मुझे कभी परेशानी आई, कभी मैं हिल गया, लेकिन वो वट वृक्ष के समान स्थिर रही, कभी नहीं हिली। कोई समस्या का न तब इफेक्ट पड़ा न बाद में कोई इफेक्ट पड़ा। और इस मार्ग में इतने दूर तक पहुंचने का श्रेय भी उसी को है। अब मकर संक्रांति का समय है ना, आप देखते हो पतंग बहुत ऊंची गई है, ऊपर गई है। तो जो पतंग खूब ऊपर गई है, समझ लीजिए उसका धागा भी उतना ही लंबा है, लेकिन हमें सिर्फ पतंग दिखती है, धागा नहीं दिखता। तो आज मैं जिस ऊंचाई पे हूं, उस ऊंचाई के पीछे उसी का पूरा श्रेय है, उसी की साधना है। उसका स्टैंड अगर मुझे नहीं होता तो लाइफ में इस मुकाम तक मैं कभी नहीं पहुंच सकता। प्रत्येक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री शक्ति का हाथ होता है। आदिशक्ति माँ कुंडलिनी सदैव पीछे खड़ी रहती है, सिर्फ उसके रूप को पहचानने की आवश्यकता है। आप जिन्हें भगवान कहते हो, राम के पीछे भी सीता कुंडलिनी के रूप में तैयार थी, कृष्ण के पीछे भी राधा के रूप में थी। प्रत्येक जगह आदि माया खड़ी ही है, उसके सिवा कार्य क्रियान्वित हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता। यहां तक पहुंचना आसान कार्य नहीं है। जीवन में क्या क्या झेला है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब इस मार्ग का चुनाव किया, सारे रिश्तेदारों ने पहले समझाने की कोशिश की, यही नहीं समझ में आए फिर गुस्सा करना शुरू किया, बाद में हमसे संबंध विच्छेद कर दिए। मेरे पिताजी ने मेरे को यहाँ तक कहा, तू नपुंसक है, पत्नी की रोटियां तोड़ करके खाता है। और मैंने नौकरी इसलिए छोड़ी थी कि मुझे नौकरी करना ही नहीं थी। मेरे मालिक ने कहा था कि जब कभी तेरी इच्छा हो नौकरी करने की, मेरे दरवाजे तेरे लिए खुले, वापस आ जा। तो मुझे भी गुस्सा आता था, पिताजी ऐसा बोल रहे हैं, मैं वापस नौकरी करने चले जाता हूँ। लेकिन गुरु माँ कहती थी कि जब तक मेरा घर चलाने के लिए तुम्हारे पिताजी से मैं पैसा नहीं लेती, तब तक वो क्या बोल रहे हैं उसको सुनने की क्या आवश्यकता है। तुमको जो उचित लग रहा हो करो, तुम्हारे नौकरी न करने से तकलीफ मुझे है, तो वो तकलीफ सहन करके मैं कहती हूँ नौकरी मत करो, तुम तुम्हारी साधना करो। इतना सबल सपोर्ट, इतना सशक्त समर्थन 18 साल तक मिला है, तब यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन ये तब जब स्त्री को स्त्री शक्ति माना। इसलिए बार बार आपको कह रहा हूं, स्त्री को स्त्री शक्ति मानो, और मानने के बाद फिर वो आपके समकक्ष तैयार हो जाएगी। आप 50%, वो 50%, लेकिन उसका एक भी निगेटिव अटेंशन आपको कोलैप्स कर सकता है, आपको गिरा सकता है, क्योंकि वो आपके समकक्ष हो गई है। 50% आप, 50% वो, तो वो अगर 51% हो गई तो आप 49% हो जाओगे। तो स्त्री को सशक्त करने के बाद में उसे सामंजस्य में रखना, वो भी बहुत कठिन कार्य है। 3 बच्चों को लेके सर्विस करके 18 साल तक रहना मामूली बात नहीं। और ये 18 साल के पीरियड में एक बार भी निगेटिव विचार नहीं आया है कि ये क्या बच्चे मेरे गले में टांग दिए और खुद घूमते रहते। एक बार भी विचार नहीं आया, एक विचार भी मेरे को गिरा सकता था। या बोलती नौकरी नहीं करना, बैठो घर पे बच्चे संभालो, नौकरी में करती हूँ।
कोई ध्यान व्यान करने की जरूरत नहीं। तो उड़ सकता था कि मैं जा सकता था? कभी नहीं जा सकता, आप तक पहुंच ही नहीं सकता था। इतना बड़ा शिविर पहली बार इसलिए लिया है कि पहली बार हम एकत्र रूप में इस शिविर में उपस्थित है। आज तक कभी नहीं हुए। आप जो वाइब्रेशंस महसूस करते हो वो वाइब्रेशंस सिर्फ इस मैदान तक सीमित है। मैदान के बाहर जाओगे तो गर्मी हो रही है, आप पागल सरी के शाले ओढ़ ओढ़ के बैठते हो, बाहर देखते हो लोग कुर्ता पहन के घूम रहे हैं। तो शिव और शक्ति का मिलन इसी जगह हो पाया है, इसीलिए वो चैतन्य है, इसीलिए वो वाइब्रेशंस है। बाहर देखो कोई स्वेटर पहन के नहीं घूम रहा है, कोई शाल ओढ़ के नहीं घूम रहा, तुम ही घूम रहे हो बस। कि सारी ठंड ये मैदान पे आ गई। जब कोई घटनाएं सत्य कही जाती तो सत्य के पीछे सत्य के चैतन्य रहता है, सत्य के वाइब्रेशंस रहते हैं, और वो वाइब्रेशंस सत्य का प्रमाण है, सच है। तो जब ये 800 साल के गुरुओं के बारे में मुंबई में एक बुद्धिस्ट साधु को बताया, अनुभव की बात चल रही थी, मैंने मेरे अनुभव बताए। उन्होंने तुरंत एक बुद्ध ग्रंथ निकाला, बोले स्वामी जी ये तो कैवल्य कुंभक योगी थे, हमारे बुद्ध ग्रंथ में इसका उल्लेख है, लेकिन ये किसी को दिखे नहीं है, आज तक मिले नहीं है। आपको मिले, धन्यवाद आपके। तो कहने का मतलब ऐसे भी संत, ऐसे भी साधु आज इस दुनिया में विद्यमान है, सिर्फ हमें इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हम उस ओर जा ही नहीं रहे, हमारा चित्त ही नहीं है, हमारी इच्छा ही नहीं है। और ओरा की बात, एक बार मैंने प्रचारक शिविर लिया था सापुतारा में, उनको ओरा समझाने के लिए मैं एक पहाड़ी के ऊपर जाके बैठ गया और सुबह 4 बजे वहाँ ध्यान कर रहा था। साधकों को बोला धीरे धीरे तुम मेरे पास आओ। 1 किलोमीटर तक दायरे तक आए, 1 किलोमीटर के बाद में कोई भी अंदर प्रवेश न कर सका। हमारे बड़ौदा के एक साधक है PM पटेल, तो बोले चलो कोई नहीं जा रहा, मैं जाके देखता हूँ। उन्होंने जैसे एक टांग अंदर डाली, ट्रांस में चले गए, ध्यान में चले गए, और वो तब तक नहीं उठे जब तक मैं नहीं उठा। तो मैंने उनको बताया कि थोड़े से साधना करने के बाद, थोड़े से ध्यान करने के बाद में आपको एक ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है जो स्थिति में से आप उठना ही नहीं चाहते। कई लोग मुझे बोलते स्वामी जी इतना कम काहे को बोलते? अरे मैं ना 2 घंटे बोलता हूँ और कितना बोलूं। तो आप सोचो, जब आप थोड़ी सी स्थिति प्राप्त होने के बाद में आप उठना नहीं चाहते तो कौन चाहेगा उनका इतना अच्छा ओरा छोड़ के इस समाज में आना? कोई नहीं चाहेगा, आ ही नहीं सकते, आने का विचार भी नहीं आता। मेरे को कभी कभी लगता है परमात्मा ने पूरा प्लानिंग करके ये सिस्टम तैयार किया हुआ है। अगर मैं शादी के पूर्व उधर जाता तो शायद इधर आता ही नहीं, और इधर आता नहीं तो तुमको कुछ मिलता नहीं। तो पूरा वो मेरे गले में घंटी बांधी, फिर भेजा मेरे को, तो वापस आया, और वापस जिसके लिए आया उसके कारण आज सबको मिला है। तो कहने का मतलब ये सब बातें आपको इसलिए कह रहा हूं कि एक गृहस्थ व्यक्ति भी आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। हमको जो गिल्टी फीलिंग है ना, हमको जो आत्मग्लानि है, क्या करें, हमारे बाल है, हमारे बच्चे हैं, तो मैं बोलता हूँ मेरे भी बाल है, मेरे भी बच्चे हैं। सिर्फ आपके अंदर एक शुद्ध इच्छा होना चाहिए, ध्यान करने की शुद्ध इच्छा होना चाहिए, आध्यात्मिक प्रगति करने की बराबर होगी, कुछ छोड़ने का नहीं। कल मैंने आपको बताया ना, कोई संसार छोड़ के भागने की आवश्यकता नहीं है। इसी संसार में रहते हुए सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन आपको उसके लिए शुद्ध इच्छा करना आवश्यक है। शुद्ध इच्छा करो, सब रास्ते खुल जाएंगे, सब मार्ग मिल जाएंगे। और अब तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है,
आप जो इच्छा करोगे वो होगा। जो जे वांछिल तो ते पाइल, 800 साल पहले लिखा हुआ है। जो इच्छा करेगा सब प्राप्त होगा। लेकिन ये शक्ति जब आपको मिल जाएगी, आपका नाभि चक्र विकसित हो चुका होगा, खुद के लिए कुछ मांगोगे नहीं, तृप्त रहोगे, दूसरे का बुरा करोगे नहीं, क्योंकि आज्ञा चक्र पवित्र है। तो शक्ति का क्या करोगे? लोक कल्याण के अलावा उसका कोई उपयोग ही नहीं है। इसलिए वो स्थिति प्राप्त होने के बाद में जैसे जैसे आपकी आत्मिक प्रगति होने लग जाती है, आपके अंदर एक चुलबुलाहट चालू हो जाती है कि दूसरे के लिए कुछ करना चाहिए, जो मुझे मिला है वो दूसरे को मिलना चाहिए। ये भाव आपके अंदर होना शुरू हो जाता है। उसी भाव के कारण आज ये शिविर संपन्न हुआ है। बाबा धाम तो मैंने छोटे सा बुलाने का कहा था, वो इतना बड़ा क्यों बन गया उसका रहस्य मुझे आज मालूम पड़ा। मैं भी सोचता था, ना मेरी बनाने की इच्छा थी, ना मैंने इतना बड़ा बनाने का प्रयास किया, फिर भी इतना बड़ा क्यों बना? क्योंकि वो धाम सिर्फ एक निमित्त के मात्र था, कुछ अच्छे लोग जुड़ने के लिए। उस धाम में रंग करने के लिए मुकुंद भाई देसाई आए थे, और वो धाम को रंग करते करते धाम का रंग उनके ऊपर कब चढ़ गया उनको भी पता नहीं चला। उन्होंने और सुभाष भाई देसाई ने इस कार्यक्रम की नींव डाली थी। पुल का काम किया था सिद्धिविनायक मंदिर और हमारे ट्रस्ट के बीच में, और उसका आज प्रतिफल है कि आज इतना बड़ा शिविर आयोजित हो सकता है। तो जब आप किसी सत्य के सानिध्य में जाते हैं, आप उसके कब हो जाते आपको आपका भी पता नहीं चलता। आज जब हम रोज एक विषय लेते हैं, पहले हमने परमात्मा लिया था। परमात्मा यानी वो विश्व चेतना जो विश्व के कण कण में है। धर्म यानी मानव धर्म, क्योंकि हमने मानव योनि में जन्म लिया है। सद्गुरु यानी उस विश्व चेतना का जीवंत माध्यम, इसके माध्यम से विश्व में विश्व चेतना बहती है। ध्यान यानी सामूहिकता में जुड़ना ध्यान है। और आज का है गुरु सानिध्य। गुरु सानिध्य यानी चित्त से गुरु के साथ जुड़े रहना। गुरु सानिध्य का ये अर्थ नहीं कि गुरु के शरीर के आसपास मंडराते रहो। चित्त से गुरु के साथ जुड़े रहना। जब आप चित्त से गुरु के साथ जुड़े रहते, और गुरु जब हजारों साधकों के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो जाने अनजाने में ही सिर्फ एक व्यक्ति के साथ जुड़े होने से हजारों लोगों के साथ जुड़े होने की अनुभूति प्राप्त हो जाती है। हजारों आत्माएं आपके साथ जुड़ी जाती है सिर्फ एक शरीर से जुड़ने मात्र से। तो चित्त से गुरु के साथ जुड़े रहना, और गुरु के भी स्थूल शरीर से नहीं, सूक्ष्म शरीर से जुड़े रहना। देखिए, एक स्थूल शरीर है जिसको स्पर्श करके देखा जा सकता है, जिसको टच करके देखा जा सकता है। एक सूक्ष्म शरीर है जो शक्तियों से निर्माण किया गया है। जो व्यक्ति ने जो साधना की, उस साधना से उसके भीतर से शक्तियां प्रवाहित हुई, और शक्तियां प्रवाहित होकर एक शक्तिपुंज का निर्माण हुआ, वो सूक्ष्म शरीर है। आपको थोड़ी व्यवहारिक दृष्टि से समझाता हूं। जैसे कल्पना कीजिए, एक भंडारी सेठ हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में स्कूल बनाया, उन्होंने अपने जीवन काल में हॉस्पिटल बनाया, उन्होंने अपने जीवन काल में कॉलेज बनाया। बाद में भंडारी सेठ मर गए।
और भंडारी सेठ मरने के बाद में भी स्कूल के रूप में, हॉस्पिटल के रूप में, कॉलेज के रूप में उनको याद किया जाता है। उनके समाज कार्य के कारण वो जिंदा है, भले ही शरीर से वो मर गया। ठीक इसी प्रकार से गुरु अपने जीवन काल में जो साधना करता है, उस साधना से उनके मृत्यु के पश्चात सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। एक आभामंडल निर्माण होता है। दूसरा, वो आभामंडल किसी के समाधिस्थ होने के 25 साल बाद होता है, किसी के समाधिस्थ होने के 50 साल बाद होता है, किसी के समाधिस्थ होने के 100 साल बाद होता है, लेकिन निश्चित होता है वो देह छोड़ने के बाद में सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट होता ही है, क्रियान्वित होता ही है। यह आज तक गुरु तत्व के साथ होता चला है। अब किसी भी समाधिस्थ गुरुओं का इतिहास देखिए, उनके समाधिस्थ होने के बाद में कुछ साल तक एकदम नॉर्मल चलता रहा, 25 साल तक कुछ नहीं था। 25 साल बाद एकदम अचानक उनका प्रचार चालू हो गया। 50 साल तक कुछ नहीं था, 50 साल बाद एकदम अचानक उनका प्रचार चालू हो गया। वो इसीलिए क्योंकि उनका सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट हो गया। लेकिन गुरु तत्व के इतिहास में ये पहली घटना है कि आपके सामने स्थूल शरीर भी विद्यमान है और सूक्ष्म शरीर भी उपस्थित है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन सब गुरुओं से शक्तिशाली हूं। ये गुरु तत्व का एक आधुनिक स्थिति है, प्रगतिशील स्थिति है, प्रोग्रेस है। जैसे बाप जो कष्ट उठाता है वो बेटा नहीं उठाता, और बेटा जो कष्ट उठाता है उससे कम उसका पोती उठाता है। डे बाय डे पीढ़ी के साथ भी प्रगति होती है। ठीक उसी प्रकार से गुरु तत्व के साथ भी प्रोग्रेस हुई है, प्रगति हुई है। आज स्थूल शरीर भी विद्यमान है और सूक्ष्म शरीर भी विद्यमान है। और मैंने इसके ऊपर खूब विचार किया, खूब सोचा, तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि शिव बाबा ने 25 साल पहले ही मुझे मार डाला था। तो शरीर का समापन उसी समय हो गया। हिंदू पद्धति में शरीर से आत्मा बनने को 3 दिन लगते हैं, और वही 3 दिन की प्रक्रिया उन्होंने मेरे ऊपर की थी। इसलिए उस प्रक्रिया के 25 साल के बाद में ये शरीर भी एक्टिवेट हो गया। तो वो सूक्ष्म शरीर के साथ आपका संबंध स्थापित होना चाहिए, इस स्थूल शरीर के साथ नहीं। और कभी कभी तो मुझे लगता है ये स्थूल शरीर ही आपके प्रगति के बीच आड़े आता है। क्योंकि आप मेरे साथ आओगे, मेरे पास में आओगे, मैं सामान्य व्यक्ति शरीर का आपसे बात करूंगा, इधर उधर की फालतू बातें करूंगा, तो आपका चित्त शक्ति पे रहेगा ही नहीं। आपको मिसगाइड करने का कोशिश करूंगा, कभी आपका अटेंशन उस शक्ति पे जाने ही नहीं दूंगा। क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति का चोला मेरे को मेरे गुरु ने पहना है। देखिए, प्रत्येक शक्ति को कोई ना कोई कवर है, उस कवर को तोड़ करके उस तक पहुंचना बड़ा कठिन है। कई गुरु आपको ऐसे मिलेंगे, उनके पास जाओगे तो गंदी गंदी गालियां देंगे आपको, इतनी गंदी गालियां देंगे कि वो गालियां सुन के आप उनके पास जाओगे ही नहीं। और उनके गालियों से भी आपका उद्धार हो जाएगा। एक गुरु है जिनके पास जाओगे तो पत्थर मारना चालू करेंगे आपको, तो पत्थर खा के उनके पास कोई जाएगा नहीं, लेकिन उनका मारा वो पत्थर आज तक किसी को लगा नहीं। लेकिन उस डर के मारे आप उन तक नहीं पहुंचोगे। मैं एक मुस्लिम फकीर गुरु के पास गया था, जो पूरे गांव भर के कचरे के अंदर बैठे रहता था। दिन में सिर्फ एक औरत उनको एक चाय देने को जाती थी, उसके साथ मेरे को मैसेज दिया था कि स्वामी जी मैं आपको मिलना चाहता हूं। पूरा कचरा गांव भर का पड़ा हुआ था, उसमें वो एक पुराने बाड़े के अंदर रहता था। मैं दिन भर वहां पे रहा, लेकिन कचरे की कोई बदबू वहां नहीं आई। गुलाब की सुगंध वहां। तो कहने का मतलब ये सब आवरण उन गुरुओं पे रहते हैं, उसको तोड़ करके जाना बड़ा मुश्किल है। ठीक उसी प्रकार से मेरे को मिलने के लिए आओगे तो एक सामान्य व्यक्तित्व को पाओगे, क्योंकि गुरु ने मेरे को वो चोला पहना दिया है। कभी आपका चित्त उस शक्ति पे जा ही नहीं सकता।
ये अनुभूति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है बुद्धि। बोलते ना, नारियल का खोबरा जितना विकसित हो जाएगा, पानी उतना में मिठास नहीं रहेगी। जितनी बुद्धि विकसित हो गई, अनुभूति लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। कई बार साधक जब उच्च कक्षा में पहुंचता है, उच्च अवस्था में पहुंचता है, उसको चंदन की खुशबू आना चालू हो जाती है, उसको गुलाब की खुशबू आना चालू हो जाती है। और ऐसे समय उसकी बुद्धि उसको ढूंढने के लिए मजबूर करती है, देख कहां से चंदन की खुशबू आ रही है, कहां से गुलाब की खुशबू आ रही है, कहां गुलाब के फूल है। और बुद्धि जहां चलना शुरू हो जाती है, वो स्थिति गिर जाती है, और वो स्थिति गिरने के बाद में सब अनुभूति चली जाती है। तो अनुभूति आपके आत्मा की एक उच्च अवस्था के कारण आपको प्राप्त हुई है। और जब जीवन में अनुभूति प्राप्त हो तो उसको खोजने की कोशिश मत करना, ये कहां से आ रही है। क्योंकि अगर आपने खोजने में आपकी बुद्धि दौड़ाई तो वो स्थिति चली जाएगी, जिस स्थिति के कारण आपको वो खुशबू आ रही है। वो सूक्ष्म शरीर से जब आपका कनेक्शन स्थापित हो जाता है, जब आपका संपर्क स्थापित हो जाता है, तो इस प्रकार की सुंदर सुंदर अनुभूतियां आपको जीवन में आती। और उस अनुभूतियों का वर्णन आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसी सुंदर अनुभूति जीवन में कभी हुई ही नहीं। लेकिन ऐसी अनुभूतियां आपको सूक्ष्म शरीर के सानिध्य में जाने के ऊपर प्राप्त होगी। दूसरा, गुरु सानिध्य में गुरु सेवा भी आप कर सकते हैं। गुरु सेवा का यह अर्थ नहीं कि 80,000 लोग आके मेरे पैर दबाने लग जाओ, तो पैर ही नहीं रहे। गुरु सेवा का अर्थ, गुरु ने जो कष्ट देके, गुरु ने जो तकलीफें देके हमको एक शक्ति का अंश दिया है, उस अंश को प्रामाणिकता से ध्यान करके वृद्धिगत करना ही गुरु सेवा है। ऐसी गुरु सेवा आप आपके घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। जो मिला है उसको वृद्धिगत करना, उसको बढ़ाना। अगर ऐसा करते हैं तो भी ये एक प्रकार की गुरु सेवा ही है। दूसरा, गुरु सानिध्य का मार्ग है गुरु कार्य। मैंने मेरे जीवन में गुरु कार्य से भी अपनी आध्यात्मिक प्रगति की हुई है। जंगलों में टोपियों का नाम के झाड़ रहते थे। वो झाड़ को अगर एक झाड़ उखाड़ा तो उसमें से 10-20 किलो कंदमूल निकलते थे। उस कंदमूल को कभी भूंज करके खाते थे, कभी उबाल करके खाते थे। ऐसे खा खा के 6-6 महीने रहते थे। तो जीवन के स्वाद ही चला गया, कोई स्वाद नहीं रहा। और जब एक झाड़ उखाड़ते थे, उस झाड़ के 4 डंडे करके फिर लगा देते थे, ताकि अगले साल फिर हमको मिल सके। ऐसे एकत्र करने का, तोड़ने का कार्य करते थे। और कार्य करते समय पूर्ण समय चित्त रहता था, ये कार्य मैं गुरु के लिए कर रहा हूं। उस कार्य को बड़े सुंदरता के साथ, बड़े प्रामाणिकता के साथ, बड़े स्वच्छता के साथ, पूरे एकाग्रता के साथ करते थे। ये भी गुरु सानिध्य का एक उदाहरण है। यहां एक महेंद्र ध्रुव है, जिन्होंने भी इसी रास्ते का अवलंब करके मेरे दिल में जगह बनाई। पहले जब मैं नवसारी आता था
वो मोर सरीके मेरे आगे पीछे नाचते थे, लेकिन कभी सेंटर पे नहीं आते थे, कभी ध्यान नहीं करते। तो हमारे राम भाई गुस्सा करते थे, स्वामी जी ये आप आते थे, आपके आगे पीछे नाचते, लेकिन कभी सेंटर पे नहीं आते। ऐसे 3 साल तक मेरे से चिपके रहे। मैं राम भाई को यही बोलता था, ये व्यक्ति जब मुझसे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ही इसका इस कार्य में कोई योगदान है, अन्यथा जुड़ा ना रहता। और जब बाबा धाम बनने का प्रश्न आया, मैंने एक तरफी निर्णय लेके सारा कार्य उनको सौंप दिया, आपके इच्छानुसार बनाओ। तो व्यक्ति पूरे साल भर तक रेगुलर रोज वहां पे उपस्थित रहता था, अपना कार्य करता था और कार्य को सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करता था। तो जब गुरु कार्य करते हो तो वो सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करो। झाड़ू भी लगा रहे हो तो झाड़ू भी ऐसी लगाओ कि कोई कचरा बाकी न रह जाए। और वो झाड़ू आप लगा रहे हो, ये दूसरे को दिखाने की आवश्यकता नहीं, दूसरे को बताने की आवश्यकता नहीं, दूसरे के करने के लिए बिल्कुल मत करो। तुम वो कार्य सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो कार्य करने से आपको प्रसन्नता मिलती है, आपको खुशी मिलती है, इसलिए उस कार्य को करो। तो सच्चा गुरु कार्य है। किसी को दिखाने के लिए करोगे तो सिर्फ अहंकार का निर्माण होगा और कुछ नहीं। दूसरा कार्य है, जो भी गुरु के कृपा में हमें प्राप्त हुआ है वो दूसरे को भी प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि जो गुरुओं ने मुझे दिया उस शक्ति का उपयोग मैं चाहता तो मेरे परिवार के लिए कर सकता था। अठारह साल जो परिवार के लिए नहीं किया वो अब कर सकता था। सारी शक्तियां परिवार के कल्याण के लिए कर सकता था, लेकिन ये करना बेईमानी थी। गुरु ने वो शक्तियां जन जन तक पहुंचाने के लिए दी थी, परिवार का कल्याण करने के लिए नहीं। जैसे आपको कोई प्रसाद बांटने को देता है तो आप लेके उसका अपना पेट भरना नहीं शुरू करते, आप प्रत्येक व्यक्ति तक बांटते हैं, एक एक को बांटते हैं। वो मिलने के बाद भी पत्नी को समझाया, बच्चों को समझाया कि जो कुछ मुझे मिला है वो जन जन तक मैं तभी पहुंचा सकता हूं जब मैं आपसे दूर रहूंगा और आपके साथ रहा, आपके परिवार में रहा, तो ये बाकी लोगों तक नहीं पहुंच सकता। और पत्नी को समझाया, आज बच्चे छोटे हैं, कल अगर बड़े हो गए और उन्होंने प्रश्न पूछा, पिताजी आपको जो गुरुओं ने शक्तियां दी थी उसको आपने जन सामान्य तक क्यों नहीं पहुंचाया, क्यों अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग किया, तो हम हमारे बच्चों के नजर में ही गिर जाएंगे। इसलिए मुझे सहयोग करो, मुझे जाने दो, तभी ये शक्तियां जन सामान्य तक पहुंच सकती। मेरे गुरुओं ने एक एक हीरा बांटने का कार्य मुझे सौंपा हुआ है। ये 1000 हीरे तेरे को दे रहा हूं, ये 1 लाख हीरे तेरे को दे रहा हूं, ये प्रत्येक हीरा प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना, ईमानदारी से एक व्यक्ति को 1 हीरा देना। ऐसे हीरे बांटने की जवाबदारी मेरे गुरुओं ने मुझे सौंपी हुई है। वो जवाबदारी का मैं वहन कर रहा हूं, प्रत्येक व्यक्ति को ईमानदारी के साथ एक एक हीरा देते चले जाता हूं। सामने वाला व्यक्ति किस देश का है, किस जाति का है, किस धर्म का है,
इस भाषा का है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जो मेरे सामने आया वो गुरु कृपा में आया है, गुरु चाहते हैं उसे देना है, दे दिया। वो योग्य है अयोग्य है मेरा क्षेत्र नहीं है। कई विद्वान लोग मुझे पूछते हैं, स्वामी जी कुंडली जागृति शरीर का कार्य आप जन सामान्य तक कैसे करते हैं? उसकी योग्यता तो देखा करो, वो व्यक्ति योग्य है या नहीं है। मैं उनको पूछता हूँ, गुरु के दरबार में जो पहुंच गया वो योग्य ही है, अयोग्य व्यक्ति वहां पहुंच ही नहीं सकता। तो ऐसा एक एक हीरा मैं आपको देने की प्रयत्न कर रहा हूं। हीरा देना मेरा कार्य है, लेकिन ये कार्य देने के बाद में मेरा रोल समाप्त हो जाता है, मेरा कर्तव्य समाप्त हो जाता है। फिर आप उस हीरे को हीरा समझ करके संभाल के रखो या कांच का टुकड़ा समझ के फेंक दो। आपकी दोनों ही स्थितियों में मेरा कार्य संपन्न हो गया। ये मेरी सीमा नहीं है, ये मेरा क्षेत्र नहीं है कि आप उसको संभाल के रख रहे हैं कि आप उसको फेंक रहे हैं। और मैं आपको कुछ बताऊंगा भी नहीं कि इसको संभाल के रखो या फेंको, तुम्हारा जानो। तुमने हीरा समझ के संभाल के लिया तो भी वो हीरा तो है ही, और कांच का टुकड़ा समझ के फेंक दिया तो भी तुम्हारा कार्य है। मेरे गुरुओं ने मेरे को जो हीरा बांटने का कार्य दिया हुआ है, वो कार्य समाप्ति के पश्चात एक सांस भी अधिक नहीं लूंगा, क्योंकि मैं मर तो पहले ही चुका हूं। अब सिर्फ कार्य के लिए बाकी रह गया हूं। वो कार्य जिस दिन समाप्त हो गया उस दिन समाधिस्थ हो जाऊं। इसलिए जो आपको दे रहा हूं वो बहुमूल्य है, उसकी कीमत हो ही नहीं सकती। इसलिए उसे संजो के रखिए, संभाल के रखिए। सिर्फ आसानी से मिल रहा है इस गलत फहमी में मत आना कि बहुत सस्ती चीज है। कई उद्योगपति मेरे को बोलते हैं, स्वामी जी उसका चार्ज किया करो ना, आप चार्ज नहीं करते हो, लोगों को उसका वैल्यू नहीं है। मैं उनको बोलता हूं वो वैल्यू करे नहीं करे वो उनका मामला है, मेरा थोड़ी। मेरा कार्य देना है, दूंगा। उनको रखना हो रखे, नहीं रखना रखे, मेरे को कुछ नहीं करना। और बिना चार्ज किए निःशुल्क रख के आज विश्व स्तर पे कार्य फैल गया है। विश्व में भी यही प्रकार है, कहीं कोई चार्ज नहीं लेते। दुनिया में अंग्रेजों को बड़ा विचित्र लगता है, बिना पैसे के कैसे कार्य होता है। मेरे को पूछते हैं वो कि आप बिना पैसे के कैसे घूमते हो, तुम्हारे जेब में कुछ नहीं रहता है। मैंने बोला मेरा बाप का विश्व है तो घूमने के लिए किसको फिक्र है। और दूसरा, जीवन में पैसे की कमी आई नहीं तो इसलिए पैसे को कभी कोई महत्व ही नहीं है। मैंने उनको कहा चाय इसलिए नहीं लेते क्योंकि भारतीय संस्कृति में पूर्ण विश्वास है ईश्वर के प्रति। सूरज वहां है, यहां सूरज को पानी चढ़ा रहे हैं और कल्पना कर रहे हैं कि वो सूरज तक पहुंच रहा है, जबकि सूरज हजारों किलोमीटर दूर है, लाखों किलोमीटर दूर है, वहां तक पानी पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन भाव है कि मैं जो पानी चढ़ा रहा हूं वो सूरज तक पहुंच रहा है। ठीक उसी प्रकार से कोकण के अंदर, कोकण के माँ का बच्चा मुंबई में पढ़ते रहता है और माँ वहां किसी बच्चे को अन्नदान करती है, गोदान करती है, ताकि ये अन्न मेरे बच्चे तक पहुंचे, और वहां मुंबई में उसके अन्न की व्यवस्था कोई ना कोई कर देता है। इतनी दूरदृष्टि, इतना संपूर्ण विश्वास परमात्मा के ऊपर है कि ये परमात्मा का कार्य कर रहा हूं, उसके पैसे की व्यवस्था वो करेंगे। इसलिए कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। तो वास्तव में ये तो हीरा है, हीरे की कोई कीमत होती है क्या? बहुमूल्य है। इसलिए जो कुछ मिल रहा है वो आसानी से मिल रहा है, इसलिए इसको सस्ता मत समझना। इसकी कोई कीमत ही नहीं हो सकती। और पूरा लाइफ उसमें लगाने के बाद जो प्राप्त हुआ है वो सिर्फ आपको आसानी से दे रहा हूं, बस यही एक धोखा है, बाकी कुछ नहीं। कुछ आसान नहीं है। और इतने प्रेम से शतरंजी पे बिठा के, गद्दी पे बिठा के ऐसा मुझे थोड़ी मिला है, जगह जगह की खाक छानी है। तो जो मिला है उसको संजो करके रखो।
जो मिला है उसको संभाल करके रखो और उसको वृद्धिगत करो। दूसरा, जो अपने को मिला है वो दूसरे तक भी पहुंचना चाहिए, क्योंकि यही भाव लेके मैं आया तब आप तक पहुंच सका, और यही भाव लेके आप समाज में जाओगे तो आप दूसरे को दे सकोगे। आप कल्पना करो, आप एक गंदे पाइप हो, जिस पाइप में कीड़े पड़े हैं, कचरा पड़ा हुआ है, मिट्टी अड़ी हुई है, उसमें से एक बूंद भी पानी नहीं बह सकता, इतना खराब पाइप है। लेकिन एक प्रेशर वाले नल के साथ जैसे उस पाइप को कनेक्ट कर देते, उस पाइप को उस नल से कहने की आवश्यकता नहीं रहती कि मुझे साफ कर, वो स्वयं ही साफ हो जाता है, स्वयं ही स्वच्छ हो जाता है, स्वयं ही पवित्र हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप इस सामूहिक शक्ति के साथ जुड़ जाओ, आप कब धुल गए, आपका कचरा कब साफ हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा, और कहने की भी आवश्यकता नहीं मुझे साफ करो, साफ करना ही होगा, उसके सिवा शक्तियां क्रियान्वित हो ही नहीं सकती। इसलिए सिर्फ उस शक्ति के साथ जुड़ जाओ। अब प्रयोग करके देखो, लेकिन अभी नहीं, 45 दिन खुद ध्यान करने के बाद आप मेरे बारे में किसी को बताना शुरू करो, समर्पण ध्यान के बारे में बताना शुरू करो, आपके मुंह से वाइब्रेशंस निकलना शुरू हो जाएंगे, सामने वाला सुनता चला जाएगा। क्या कारण है? कारण यह है क्योंकि आप शक्तियों के साथ जुड़ गए, आप माध्यम बन गए, आप मीडिया बन गए। जैसे मैं मेरे गुरुओं की शक्ति का माध्यम बना, आप मेरे शक्ति के माध्यम बनो। मेन लाइन से नहीं जुड़ सकते, ठीक है, सब लाइन से जुड़ो ना। आप हिमालय नहीं जा सकते, मत जाओ, अब मुझसे जुड़ो तो भी वहां तक पहुंच गए। दूसरा, कई लोगों को समाज में समाज सेवा करने की बहुत इच्छा रहती है, तो समाज में गरीबों को दवाइयां बांटते हैं, गरीबों को कपड़े बांटते हैं, गरीबों को पुस्तकें बांटते हैं। तो ऐसे समाज सेवियों के लिए भी ये एक उपयुक्त क्षेत्र है, क्योंकि समाज सेवी समाज में वो दे रहे हैं जो कल नाशवान है, नश्वर है। दवाई कल नष्ट हो जाएगी, कपड़े कल नष्ट हो जाएंगे, पुस्तकें कल नष्ट हो जाएंगी, ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन एक बार किसी बच्चे को मेडिटेशंस का मार्ग बता दो, उसकी आत्मा की जागृति के लिए आप माध्यम बनो, तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य समाज के लिए हो ही नहीं सकता। देखिए, जैसे एक भिखारी है, उस भिखारी को आपने 1 रुपया डाल दिया, तो 1 रुपया खत्म हो जाएगा, दूसरे दिन फिर वो 1 रुपया मांगेगा और फिर आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। लेकिन एक भिखारी के बच्चे को एक बूट पॉलिश की डब्बी लेके दी और एक ब्रश लेके दिया, वो बेचारा अपना खुद का कमा के खाएगा ना, आपके ऊपर भी निर्भर नहीं रहेगा, समाज पे भी निर्भर नहीं रहेगा। तो समर्पण ध्यान वो बूट पॉलिश की डब्बी और वो ब्रश है, जो एक बार उसको दे दो तो उसको आपकी तो क्या, दुनिया के किसी व्यक्ति की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो अगर समाज सेवी करना है तो शाश्वत करो ना, ऐसी चीज दो जो चीज पाने के बाद में उसको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं हो, बाकी सब वो खुद कमा लेगा, खुद कर लेगा। वो चीजें क्यों बांट रहे हो जो निर्जीव है? वो बाद में फिर आपके ऊपर हाथ फैलाएगा, फिर आपको मांगेगा, फिर किताबें दो, पैसे दो, दवाइयां दो। उसको वो दो जो देने के बाद उसके हाथ कभी उठे ही नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं, सब कुछ उसको मिल जाएगा, क्योंकि उसका कनेक्शन उस विश्व चेतना के साथ हो जाएगा। और विश्व चेतना के साथ होने के बाद में उसको क्या चाहिए, उसकी जरूरत है, विश्व चेतना पहले पूर्ण करेगी। इसलिए समाज सेवियों के लिए भी इससे बड़ा पुण्य का कोई कार्य नहीं हो सकता कि आप किसी आत्मा की जागृति करने का माध्यम आप बनो। आप प्रयोग करके देखो,
इतनी खुशी प्राप्त होगी, इतना आनंद प्राप्त होगा, इतना आपका आत्मा आंदोलित होगा जितना जीवन में कभी ना हुआ हो। लेकिन ये सब प्रयोग है, प्रयोग किए बिना वो अनुभूति प्राप्त नहीं हो सकती। आपको प्रयोग करके देखना होगा। अगर करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे नहीं होगा। आज का चक्र विशुद्धि चक्र है, और विशुद्धि चक्र का मनुष्य के जीवन की सफलता के साथ बड़ा गहरा संबंध है। मैंने आपको बताया था कि कई बार मां गर्भ धारणा नहीं चाहती और गर्भवती हो जाती है, और फिर इच्छा करती कि नहीं होता तो ज्यादा अच्छा था। आत्मग्लानि करती है, ये काय को हुआ। तो जब ऐसे विचार करती है तो उस विचारों का परिणाम भीतर के गर्भ के ऊपर होते रहता है, और ऐसे बच्चे का विशुद्धि चक्र जन्मतः खराब रहता है। विशुद्धि चक्र पे शनि ग्रह का स्थान है। कई बार लोग शनि ग्रह को गलत धारणाओं से देखते हैं, लेकिन जो उसके बारे में कहा जाता है वो और चित्त शक्ति के साथ बड़ी समानता है। कहते हैं शनि की 7.5 में शनि मनुष्य को नंगा कर देता है। मनुष्य के सारे आवरण फाड़ के फेंक देता है। उसकी स्थिति में कौन अपने हैं कौन पराये हैं सब ज्ञान हो जाता है, और उस समय जितने जगह उसने चित्त लगाया रहता है सारे चीजों का नाश हो जाता है। जहां जहां भी चित्त मनुष्य ने लगाया हुआ है सब जगह असफलता असफलता असफलता। ठीक इसी प्रकार से ये ध्यान पद्धति में भी है। ध्यान पद्धति में ऑटोमेटिकली आपका चित्त स्ट्रांग 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 होना चालू होता है। तो कई साधक चित्त को स्ट्रांग करने के बाद भी, चित्त को मजबूत करने के बाद भी उसके पैरेलल और कहीं चित्त डालते रहते हैं। फिर जिस वस्तु में चित्त डालते हैं वो वस्तु, जिस व्यक्ति में चित्त डालते हैं वो व्यक्ति, धंधे में चित्त डालते हैं धंधा, वो सब कुछ इसके बीच में ऑब्स्टिकल के रूप में आता है। और बाद में जब उधर लॉस होता है, उधर तकलीफें होती है, तो उनके समझ में ही नहीं आता कि ध्यान करने से ये तकलीफें कैसे बढ़ी है। फिर वो सोचते हैं शायद उसमें ज्यादा चित्त डालेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।
फिर उधर चित्त डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। एक लड़की से प्रेम करता था। ध्यान की भी एक उच्च अवस्था प्राप्त कर चुका था और पैरेलल एक लड़की से भी प्रेम कर, लेकिन जब उस लड़की की शादी दूसरी जगह ठहर गई तो वो लड़की की आंखें खुली और जर्मनी से दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया, स्वामी जी ऐसा ऐसा हो रहा है, कुछ करो, आप ही कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने लड़की के माँ बाप को बुलाया, समझाया, बाद में उसी लड़के के साथ शादी तय की। तो लड़की ने मैसेज दिया लड़के को, तू जीत गया। तो लड़के ने उत्तर दिया, मैं जीता नहीं, मैं तो हार ही गया था, अब तू जो मिली है वो स्वामी का प्रसाद है और कुछ नहीं। तो कहने का मतलब, आप मेरा ही उदाहरण देखो ना, मैंने प्रचार के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए, कोई प्रयास नहीं किए, कोई चित्त नहीं डाला कि ऐसा होना चाहिए, कुछ नहीं, सिर्फ अच्छा लगता है वो कार्य को करते चला गया। तो जब चित्त सशक्त हो गया तो एक आभामंडल बन जाता है, एक ओरा बन जाता है, उसमें सारे कार्य क्रियान्वित होने लग जाते हैं। उधर चित्त डालने की क्या जरूरत है? ये नहीं कहता कि आप आपके धंधे छोड़ दो, आप आपके काम छोड़ दो, आप सब में क्रियान्वित हो, लेकिन चित्त आपका एक जगह स्थिर रहे। आप एक जगह चित्त को सशक्त कर लो, उस चित्त का इफेक्ट सर्वांगीण होता है, आपके सारे फील्ड के अंदर, सारे जीवन के अंदर एक एक जगह प्रतिबिंबित होगा कि ये स्ट्रांग चित्त वाला व्यक्ति है। लेकिन उस चित्त शक्ति के साथ साथ आप दूसरी जगह चित्त डालने की कोशिश करोगे तो तकलीफ में आ जाओगे, परेशानी में आ जाओगे। लेकिन ये रहस्य अभी भी कई पुराने साधकों को तक को मालूम नहीं है, इसलिए आज ये पहली बार सार्वजनिक रूप में बोल रहा हूं। कार्य को करना और कार्य में चित्त डालना, इसमें अंतर है। आप कार्य करो ना, चित्त मत डालो, आपका चित्त एक ही जगह होना चाहिए, ध्यान में। और आप परमात्मा के किसी भी माध्यम पे एकाग्रता करते हैं तो सारी एकाग्रता विश्व चेतना के प्रति होती है। जैसे पानी की कहीं भी बूंद गिरी, अंततः वो पहुंचेगी समुद्र में। तो आप किस पे ध्यान कर रहे हो, किस पे एकाग्रता कर रहे हो, कोई मायना नहीं है। आप कहीं भी एकाग्रता करो, अंत में आपकी एकाग्रता उस विश्व चेतना के प्रति होगी, किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, किसी स्वामी के प्रति नहीं। ये सिर्फ बाबा गाड़ियां हैं। और एक बार आपका कनेक्शन उस विश्व चेतना के साथ हो जाए, ये सब धंधे, सब कार्य, सब ऑटोमेटिक होना चालू हो जाते हैं। लेकिन चित्त को आप एक जगह स्ट्रांग करो, चित्त को एक जगह मजबूत करो, उसको कार्यान्वित करो, लेकिन उसमें चित्त मत डालो, अटेंशन मत डालो। तो आपका चित्त अगर स्ट्रांग हो गया, सब कार्य व्यवस्थित होंगे। दूसरा, हम कई बच्चे ऐसे देखते हैं जो बच्चे साल भर तक मटर गश्ती करते रहते हैं और परीक्षा के 2 महीने पढ़ते हैं और 95% मार्क्स लाते हैं। और एक लड़का है, वो साल भर गधे हमारी करते रहता है लेकिन 40% मार्क लाता है। तो दोनों में क्या अंतर है? अंतर यह है कि पहले वाले लड़के का विशुद्धि चक्र खुला हुआ है, दूसरे वाले लड़के का विशुद्धि चक्र ब्लॉक है। तो अगर आपका विशुद्धि चक्र खराब है तो आपको अधिक मेहनत करके भी सफलता नहीं मिलेगी। दूसरा, झूठ बोल के, शराब पी के, सिगरेट पी के, ये व्यसनों से आपका विशुद्धि चक्र अधिक खराब होता है। मैंने कल ही बताया था, किसी भी शक्ति का आह्वान करने के पूर्व उस स्थान की पवित्रता पे ध्यान दो।
ये सारे प्रयोग है, आप करके देखो। एक आधे लालची पंडित जी से आप लक्ष्मी पूजन करके देखो, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम खड़े हो जाएगी। क्योंकि लक्ष्मी शक्ति को आह्वान करने का अधिकारी वो व्यक्ति नहीं था। इसका खुद का नाभि चक्र पकड़ा हुआ है, जो अतृप्त आत्मा है, उससे आप लक्ष्मी तत्व को आह्वान करने के लिए कह रहे हो, तो और पैसे की प्रॉब्लम आपके घर में खड़े हो जाएगी। तो शक्ति को आह्वान करने वाला व्यक्ति अधिकारी व्यक्ति होना चाहिए। तब शक्ति का आह्वान करो तो बराबर उसका रिजल्ट आएगा, बराबर उसके परिणाम आएंगे। तो इस विशुद्धि चक्र पे विराट का स्थान है, कृष्ण का स्थान है। आपके मन में विराट तत्व जागृत होना चाहिए। विराट तत्व का अर्थ सब धर्म समभाव की भावना इस तत्व के विकसित होने के बाद आपके भीतर स्थापित होती है। इसलिए जब ये विशुद्धि चक्र आपका ओपन हो जाएगा, विशुद्धि चक्र आपका खुल जाएगा, तो आपके अंदर ये भाव स्थापित हो जाएगा कि सबका मालिक एक है, परमात्मा एक है, विश्व में परमात्मा एक ही। ये भाव आपके भीतर स्वयं ही स्थापित हो जाएगा जब विशुद्धि चक्र विकसित हो जाएगा। विशुद्धि चक्र पे विराट का स्थान है। दूसरा, ध्यान से ही नहीं, अगर आप अच्छे गाने वाले हो, आप अच्छे बजाने वाले हो, तो भी गाते गाते भी आपका ये चक्र खुल जाता है। और खुलने के बाद में आपके अंदर वो स्थिति निर्माण हो जाती है कि परमात्मा एक है, विश्व में परमात्मा एक है। ये भाव आपके ऑटोमेटिक आपके अंदर से आना शुरू हो जाएगा। जीवन में जब कभी बार बार आपको आपके जीवन में असफलता मिल रही है, तो समझ लीजिए भीतर ही कहीं असफलता है। जब तक आप आपके भीतर की असफलता दूर नहीं करते, आपको बाहर सफलता नहीं मिल सकती। फिर आप कितने भी प्रयास कर लो, कितने भी प्रयत्न कर लो, कुछ नहीं। कल्पना करो, एक राजा है जो 10,000 सैनिकों के सहित एक किला जीतने के लिए जाता है। उसमें उसके 1,000 सैनिक मर जाते हैं। दूसरी बार प्रयास करता है, फिर 1,000 सैनिक मर जाते हैं। तीसरी बार प्रयास करता है, फिर 1,000 सैनिक मर जाते हैं। चौथी बार प्रयास करता है, फिर 1,000 सैनिक मर जाते हैं। तो ऐसे समय राजा ने सब प्रयत्न बंद करके थोड़ी देर के लिए एकांत में चले जाना चाहिए, अपने शक्ति को वृद्धिगत करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। उसके बाद में वो एक ही प्रयत्न करेगा, तो एक ही प्रयत्न में उसको सफलता प्राप्त हो जाएगी। स्थिति को बैलेंस करने की आवश्यकता है, स्थिति को संतुलित करने की आवश्यकता है। संतुलित किए बिना आगे प्रगति नहीं हो सकती, प्रोग्रेस नहीं हो सकती। नागपुर में एक कंप्यूटर इंजीनियर था। वो नौकरी के लिए बार बार प्रयास कर रहा था, बार बार प्रयत्न कर रहा था। उसके बावजूद भी उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। शरीर की भी कोई बीमारियां थी, और बाद में इतना नर्वस हो गया कि आत्महत्या करने की सोचने लगे। जो मेरे संपर्क में आए, तो मैंने उसको सलाह दी, आज से प्रयत्न करना ही छोड़ दे, आज से कोई एप्लीकेशन मत लगा, कहीं अर्जिन मत लगा, घर पे बैठ के ध्यान कर, मेडिटेशंस कर, 6 महीने ध्यान कर, 6 महीने के बाद में फिर जो लगे वो करना।
उसका मुझ पर पूरा विश्वास था। सब कुछ छोड़ करके घर बैठ करके 6 महीने ध्यान करता रहा। जब प्रयत्न छोड़ देने की बात आई तो बहुत सारे लोगों ने उसे पागल कहा। पागल है, प्रयत्न नहीं करेगा तो नौकरी कैसे मिलेगी? तू भी पागल है, तेरे स्वामी भी पागल है। कौन से स्वामी के चक्कर में आ गया जो कहता कि प्रयत्न ही मत कर, ऐसे मिल जाएगी? लेकिन उसने घर बैठ के 6 महीने तक ध्यान किया और ध्यान करने के बाद में उसकी स्थिति संतुलित हो गई, उसकी स्थिति बैलेंस हो गई। और बैलेंस होने के बाद फिर उसने ध्यान में देखा कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा अब तू जो भी करेगा उसमें सफलता मिलेगी, जो इच्छा है वो कर। उसे ऐसा लगा कि अपने आसपास कोई कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट नहीं है, तो कहीं से 17-18 हज़ार रुपये लेके कोई सेकंड हैंड कंप्यूटर लिया, उसने कंप्यूटर के क्लासेस छोड़े और साल 2 साल बाद वो व्यक्ति 40,000 रुपये महीना कमा रहा है। जब मैं उसको कहता हूँ अब मेरी बड़े बड़े उद्योगपति से पहचान है, तेरे को नौकरी लगा दूं क्या कहीं? तो कहता नहीं स्वामी जी, मैं मेरे ही जीवन में खुश हूँ, मैं मेरे ही जीवन में प्रसन्न हूँ। उसको प्रयत्न करने के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि सिक्का वो उछालना चाहिए जिसके दोनों पहलू देखने की आपके अंदर हिम्मत है। एक नौकरी की एप्लीकेशन करने के बाद में अगर वो वापस आ जाती तो वो असफलता सहन करने की स्थिति में वो नहीं था। कहने का मतलब, आप जब बार बार कहीं असफल हो रहे हो, आप ये धंधा करते हो, उसमें फेल हुए, दूसरा धंधा करते हो, दूसरा फेल हुआ, तीसरा धंधा करते हो और बार बार हर धंधे में असफलता आपको आती रहती। इसका अर्थ है असफलता आपके भीतर ही कहीं है, कहीं अंदर ही है। जब तक भीतर की असफलता दूर न होगी आपको बाहर सफलता कभी नहीं मिल सकती। इसलिए आवश्यक है आप पहले भीतर सफल हो, भीतर बैलेंस हो। बैलेंस व्यक्ति के प्रयत्न बैलेंस रहते हैं और उसका रिजल्ट बाद में बैलेंस आता है। इसलिए पहले अपने आप को बैलेंस करो, अपने आप को संतुलित करो और संतुलित करने के बाद में एक ही प्रयत्न करो, एक ही प्रयत्न में आपको सफलता मिल जाएगी। ऐसे ही एक पार्टी के अध्यक्ष थे, उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय खड़े हो गए और निर्दलीय खड़े हो गए और चुनाव में हार गए। और बाद में मेरे को मिलने के लिए आए तो बोले स्वामी आपकी कृपा से मैं एक सीमेंट की फैक्ट्री डालने जा रहा हूँ। सीमेंट की फैक्ट्री का पूरा प्रोजेक्ट लेके आए, मेरे सामने प्रोजेक्ट रखा, बस आप ब्लेस कर दो, आप आशीर्वाद दे दो, मैं फैक्ट्री डालूंगा। मैंने मन में सोचा ये चुनाव भी हार गया है, अब ये फैक्ट्री का भी सत्यानाश करेगा, क्योंकि उसका विशुद्धि चक्र खराब था। वो वहां भी हार गया था, यहां भी हार जाएगा। धंधा बदलने से कुछ नहीं होता। उसको कहा कि फैक्ट्री का प्रोजेक्ट मेरे पास रख के जा। और 6 महीने के बाद आना, और 6 महीने के बाद में हम देखेंगे ये प्रोजेक्ट को ब्लेस करेंगे, तो 6 महीने के बाद में तुम फैक्ट्री डालना। उसके बाद में वो घर पे बैठ के ध्यान करता रहा। उस स्टेट के मुख्यमंत्री ने एक नई पार्टी बनाई, उसमें उसको आमंत्रित किया। उससे पूछा स्वामी जी जाऊं क्या? मैंने क्या इच्छा नहीं की ना, जा। उसके वर्किंग कमेटी में उसको लिया। वर्किंग कमेटी में सारे कैबिनेट मिनिस्टर थे, यही कैबिनेट मिनिस्टर नहीं था, इसको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया और वो व्यक्ति कैबिनेट मिनिस्टर बन गया। और वो सीमेंट की प्रोजेक्ट की फाइल आज भी मेरे पास पड़ी हुई है। कहने का मतलब, इसलिए ये विशुद्धि चक्र का आपके जीवन के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आप संतुलित हैं, आप बैलेंस हैं, तो कम मेहनत के अंदर भी आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। और अगर आप अंदर से असफल हैं तो बाहर अगर आप सफलता ढूंढने जाएंगे तो कहीं सफल नहीं होंगे। आप सब
एक संतुलित व्यक्तित्व के धनी बने और अपने क्षेत्र, अपने मैदान को छोड़ के न भागते हुए अपने ही मैदान में, अपने ही धंधे में एक सफल व्यक्ति कहलाए। इसी शुद्ध इच्छा के साथ नमस्कार। हम ध्यान करेंगे। जैसे हम मंत्र के द्वारा ध्यान करते थे वैसा ही ध्यान करेंगे। उसके बाद निर्विचार स्थिति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। और आज हम सिद्धि विनायक मंदिर के चैतन्य की अनुभूति करेंगे। मैं चित्त से उस मंदिर में जाऊंगा और वहाँ के चैतन्य की अनुभूति आपको यहाँ पे होगी। आप मेरे साथ मंत्र का उच्चारण कीजिए। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम 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 श्री
शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अपने दोनों हाथ सामने रखिए और प्रार्थना कीजिए, हे परमात्मा, कृपया हमें निर्विचार स्थिति प्रदान करें। कृपया हमें निर्विचार स्थिति प्रदान करें। कृपया हमें निर्विचार स्थिति प्रदान करें। अब हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, सिद्धि विनायक मंदिर हीरा मेंशन के चैतन्य की अनुभूति कराने की कृपा कीजिए। ओम नमस्ते गणपतये तमेव त्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवक्ताराम अवश्रोताराम अवधाताराम अवधाताराम अवानुचान मम शिष्यम अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरास्तात् अवदक्षिणास्तात् अवचोर्तास्तात् अवाधरास्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् तम वाण्मय सम चिन्मय तम आनंदमय सम ब्रह्ममय तम सच्चिदानंदादित्योऽसि तम प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तम ज्ञानमयो विज्ञानमयसि सर्वं जगदितं तत्यो जयते सर्वं जगदितं तैलेमश्यति सर्वं जगदितं तै प्रत्यति तम भूमिरापो नलो नीलोन्मः तम चक्राणि वाक्पदानि तम गुणत्रयातीत तम देहत्रयातीत तम कालत्रयातीत तम मूलाधारो स्थिरोऽसि नित्यं तम शक्तित्रयात्मक तम योगिनो ध्यायन्ति नित्यं तम ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इंद्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चंद्रमास्तं ब्रह्मोनि वर्णादीतनन्तरम् अनुसारार्धदुलसितं तारण्यरूपम् एकदन्तम् अनुस्वरूपं विकारा पूर्णरूपम् अपूरा मध्यरूपम् अनुस्वारा शान्तरूपं बिन्दुरूपं नादसन्धानं सैषा सन्धि सैषा गणेश विद्या गणकृषि निश्चित गायत्री छंद गणपते देवता ओम गणपते नमः एकदन्ताय वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरस्तं पाशं कुशं धारणं रक्तं लम्बोदरं शूर्पणखं रक्तवासनं रक्तगन्धानुक्ताङ्गं रक्तपुष्पे भक्तानुकम्पिनं देवं सृष्टियादौ प्रकृते पुरुषत्वम् एवं ध्यान नमो वातपते नमो गणपते नमो प्रथमपते नमस्ते लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशाय शिवसुताय श्री वरदमूर्ते नमो नमः। नमस्कार करेंगे। कल हमारा आज्ञा चक्र है, कल हम आज्ञा चक्र पे बात करेंगे। नमस्कार।